माय लवली व्यूअर, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप जैसे देख रहे हैं कि अभी मैं हूँ कहीं, आपको लग रहा होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बट मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ। मैं हूँ अपने गांव की एक छोटी सी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है यहाँ बठारा में। तो मैं अभी यहाँ आई हूँ, तो मैं बीमार भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैं क्यों आई हूँ आपको बताती हूँ। तो एक्चुअली जो यहाँ की डॉक्टर जी है, उपासना तनवर जी है, जो यहाँ पर अभी कार्यरत है। तो उन्होंने ना मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर स्पेशली जो हम औरतें होती है, उन्होंने हम मतलब हमारे को यहाँ पर देखा, हम गांव की औरतों को देखा। और कि मतलब यहाँ ये डिस्पेंसरी एक्चुअली तो गांव में मतलब रास्ते पर ही है, तो ये हमें यहाँ से इधर उधर चलते हुए मतलब देखते हैं। तो इन्होंने एक निर्णय लिया है कि मतलब आज की डेट में देखा जाए तो कौन अपना कीमती समय किसी को देता है। तो डॉक्टर जी ने ये सोचा है कि ये मतलब योगा के बारे में कुछ हम गांव वालों को, मतलब गांव की महिलाओं को, खास करके महिलाओं को योगा की तरफ प्रेरित करना चाहती है। तो इस वजह से आज इन्होंने यहाँ पर हम सब महिलाओं को इकट्ठा किया है। कोई आने वाली है और कुछ आ गई है। तो जो आ गई है बाहर रूम में बैठी है। तो इससे पहले कि हम अपनी आज के ब्लॉग को आगे बढ़ाएं, तो मैं सोच रही थी कि आपको डॉक्टर जी से रूबरू कराऊं। तो आपको मैं मिलाती हूँ, यहाँ की जो डॉक्टर जी है उपासना तनवर जी है, तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तो और इनका क्या मैसेज है हम औरतों के लिए, ये भी आपको ये खुद बताएंगे। तो मिलिए डॉक्टर उपासना जी से। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर उपासना ASC बठारा में कार्यरत हूँ। आज सभी महिलाओं को जो इकट्ठा करने का हमारा उद्देश्य है वो योगा और प्राणायाम, जो कि हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि ये एक योगा ऐसा प्रोग्राम है जो आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो इसके लिए 21 जून के लिए मेरा ये प्रयास है कि मैं बठारा के लोगों को, महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करवाऊं। क्योंकि महिलाओं को ही स्पेशली मैंने इसलिए चुना है क्योंकि महिलाएं जो है पूरे परिवार की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। तो महिलाएं जब हमारी स्वस्थ होंगी, योगा के प्रति जागरूक होंगी, तो वो भी एक मैसेज जो है पूरी फैमिली को जाता है। और महिलाओं के ऊपर सारा घर, उनकी सारी जिम्मेवारी निर्भर, सब कुछ उन पर डिपेंड होता है। तो अगर हमारी महिलाएं जो है वो शारीरिक तौर पे ही नहीं, मानसिक रूप से भी हम अगर स्वस्थ रहेंगे, तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो बिना दवाइयों के, बिना किसी उस चीज के हम नेचुरल तरीके से, जो हम प्राचीन तरीकों से जो है अपने योगा प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में हमने देखा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इसका मेन कारण जो ये है कि हम लोग अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, या हमारे में नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजों को लेके जो है हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं। तो योगा और प्राणायाम से हम इन सब चीजों को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, कैसे हमें डाइट लेनी चाहिए, इस तरह के सेशंस जो है हमने शुरू किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आएंगे और आप लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। तो काफी अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर उपासना जी ने। तो आगे हम अब शुरू करते हैं अपना आगे का ब्लॉग, मतलब जो हम आगे योगा करेंगे तो आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर छोटे छोटे रूम है, यहाँ पर मतलब डिस्पेंसरी में छोटे छोटे रूम है। तो फिलहाल तो हम अभी यहीं पर योगा करेंगे, और बाहर भी कर सकते हैं। बाहर अच्छी जगह है, बतेरी जगह है मतलब बाहर तो, लेकिन क्या है कि धूप बहुत तेज है और धूप में औरतें कह रही है कि चक्कर आ जाएंगे। तो बस यहीं पर छोटे छोटे से रूम है, थोड़ी मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब 5-6 औरतें यहाँ बैठी हैं। तो डॉक्टर जी जो है वहाँ उस साइड है, तो वो वहाँ उसी रूम से हमें सिखाएंगे। तो अब शुरू करते हैं, अब आगे का योगा शुरू करेंगे।
टिड्डू भिखारी कैसे लगा? नॉर्मल ब्रीथ करेगा, नहीं तो बहुत तेज हो जाएगा। चलिए अब सारे अब हम अपने जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करेंगे। 1 2 पेट को आपने पीछे खींचना है, आपके पास ऐसे हल्का सा प्रेशर देना है, ये नाक के पास, ठीक है? दबाना कुछ नहीं है जोर से। एक आपने पहले देखना है, जब हम मुझे देख लेना एक बार, जब मैं लंबा सांस लूंगी फिर कैसे करना है। जैसे मधुमक्खी निकालती है ना आवाज, ओम नहीं बोलना है, ये ओम बोल रहे हैं ना, ओम नहीं। तो गाइस हमारा योगा जो है वो हो गया है। अब औरतें जो है सब घर जा रही है। तो कैसा लगा आप लोगों को योगा करके, ये मेरी मासी बताएंगी। कैसा लगा मासी, कैसा लगा? और हम ना यहाँ पर अब हमने ये सोचा है कि हम यहाँ पर मतलब रोज आया करेंगे। मतलब अभी 1-2 दिन ही हुए हैं हमें यहाँ पर आए हुए, तो अब यहाँ की औरतों ने मतलब डिसाइड किया कि हम यहाँ पर रोज आएंगे डिस्पेंसरी में। और ये मतलब जो डॉक्टर जी है ये मतलब इन्होंने भी हमें मतलब ये कितना कीमती समय हमें देती है अपना मतलब योगा निकालने के लिए। तो अब हम रोज आया करेंगे ना। तो हाँ जी तो अब हम मतलब 1 आधा घंटे के लिए यहाँ पर रोज आएंगे और योगा सीखेंगे और करवाएंगे और अपने बठारा गांव को स्वस्थ बनाएंगे।